अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आज हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस जैसे न्यूमेरिकल 2014 से लेकर ऑनवर्ड रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं और ये भी इत्तफाक के पास पेपर का ही न्यूमेरिकल है। तो लिहाजा ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये बेसिकली डुअल न्यूमेरिकल है। इसमें जो है मसला ये है कि चैप्टर नंबर 1 स्टिशोमेट्री भी अप्लाई होगी और चैप्टर नंबर 4 गैस स्टेट के कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होंगे। तो लिहाजा इस न्यूमेरिकल को जो कि इम्पोर्टेंट है और ये पास पेपर में अब 2014 टू ऑनवर्ड रेगुलर बेसिस पर आ रहा है, तो लिहाजा आप इस न्यूमेरिकल को किसी तरह से भी अवॉइड नहीं कर सकते। इनको लाजमी आपने प्रैक्टिस करना है। ये हाइब्रिड न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 4 यानी गैस स्टेट भी इसमें इस्तेमाल होगी और चैप्टर नंबर 1 स्टिशोमेट्री भी इसमें लाजमी इस्तेमाल होगी। सो बिल्कुल केयरफुली इसको समझें न्यूमेरिकल को और लिख के प्रैक्टिस करें और पास पेपर के न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा थॉरली गो थ्रू करें। तो बेटा यहाँ पर क्या करें, 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट हीटेड टू रेडनेस। 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट का आपको 100 ग्राम दिया गया कि आपने इसको क्या किया, हीट किया है यहाँ तक कि रेड हॉट हो जाए और डिकम्पोज हो जाए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड। ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड। एट ये देखें टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 765 टोर प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम फाइंड आउट करें। तो मामला ये होता है कि इस न्यूमेरिकल को करने के बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो वन ऑफ द ईजीएस्ट, जो सबसे आसान लगता है बच्चों को, क्योंकि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस में बच्चे जिस मेथड को फेवर करते हैं, पसंद करते हैं, मैं वो मेथड यहाँ आपको गाइड करूँगा। हमें मालूम तो वॉल्यूम करना है, तो यहाँ पर बेसिकली मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगा स्टिशोमेट्री के मुताबिक। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाने से काम थोड़ा लंबा हो जाता है। तो उसको स्मार्ट करने के लिए हम आपको एक नया रिलेशन गाइड करते हैं, दैट इज़ मास मोल रिलेशनशिप। मास मोल रिलेशनशिप। मैं यहाँ वॉल्यूम की जगह मोल्स फाइंड आउट कर लूँगा। मैं वॉल्यूम की जगह क्या फाइंड आउट करूँगा, मोल्स, और फिर पी वी इक्वल टू NRT लगा के मैं उसमें से डिजायर्ड वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूँगा। तो लिहाजा यहाँ पर आप क्या करेंगे, मास मोल रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। मास मोल रिलेशनशिप यूज़ करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की चूँकि मास गिवन है, तो आप इसका क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा 2, और पोटेशियम का एटॉमिक मास याद भी होना चाहिए, गिवन भी होगा 39, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3। कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 39 प्लस 14 प्लस 48, इन सबको जब आप ऐड कर लेंगे, आई थॉट दिस विल बी 101, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, इट इज़ 202 ग्राम। 202 ग्राम कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट कर लिएगा। आप जानते हैं स्टिशोमेट्री में जो बैलेंस इक्वेशन होती है, उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कोफिशिएंट होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने मोल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1 मोल। यानी पोटेशियम नाइट्रेट के जो 202 ग्राम को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मास मोल रिलेशनशिप लगाएंगे। मास मोल रिलेशनशिप लगाने के बाद फिर हम अपनी डिजायर्ड जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट अगर सोचते हैं कि सर डायरेक्ट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्यों नहीं लगाया, अगर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाते तो डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाता। मगर बेटा जो वॉल्यूम हमें डायरेक्ट स्टिशोमेट्री के थ्रू मिलता वो एट STP मिलता। वो वॉल्यूम हमें किस पे मिलता, STP पर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 टोर यानी 180 m। मगर यहाँ पर 765 टोर है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, और टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसका मतलब हमें जो वॉल्यूम, अगर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाते, स्टिशोमेट्री डायरेक्ट लगाते, तो जो वॉल्यूम आता वो STP पर आता, और हमें मालूम करना है किसी और कंडीशन में। तो STP से दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ती, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो काम उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो लिहाजा आप उस तरीके से भी कर लें। आप मास मास रिलेशनशिप लगा के PV इक्वल टू NRT में नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लें। हर सूरत में आंसर ठीक आएगा, हर सूरत में आंसर एक ही आएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि जो मास मोल रिलेशनशिप है इट इज़ द सिंपलेस्ट वन। तो इसी मेथड को फॉलो करने से आपको यकीनन फ़ायदा होगा। सो हाउ कैन वी डू दिस, जस्ट लुक एट हियर। एज वी नो, ऊपर जो हमने कैलकुलेशन शो की है उससे हमें पता लग रहा है कि 202 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट gives
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा मैंने बच्चों को एक ही टेक्निक सिखाई है और मैं हमेशा यही चीज़ सिखाता हूँ बच्चों को कि जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो और जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दो। तो बेटा हमें कितनी अमाउंट चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट की? 100 ग्राम, और हमारे पास लिखी हुई कितनी है? 202 ग्राम। हमें 202 ग्राम नहीं चाहिए, हमें 100 ग्राम चाहिए। तो जो चाहिए उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और जो नहीं चाहिए उससे क्या करेंगे? डिवाइड। तो क्या करेंगे बेटा? देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट गिव्स 1 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम हमें फाइंड आउट करना है, और 202 ग्राम में हमें फाइंड आउट नहीं करना। तो 202 से क्या कर लेंगे? डिवाइड, और 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मोल्स ऑफ O2। अब ये मोल्स आपने क्या कर लेने? यहाँ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेने। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद इसे अपने पास यहाँ नोट डाउन करना है। तो क्या लिखेंगे बेटा? देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट गिव्स, कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इट इज 100 डिवाइडेड बाय 202, दिस विल बी 0.495, 0.495। अच्छा यहाँ एक गड़बड़ है कि ये 100 ग्राम नहीं है बेटा, ये 100 मोल्स हैं। मोल लिखा हुआ है बराबर में, मैंने ग्राम गलती से लिखा है। 0.495 मोल्स ऑफ O2। ओके, अब ये मोल्स आ गए हमारे पास। जब मोल्स आ गए ना तो फिर आप डेटा बना लेंगे। मोल्स फाइंड आउट करने के बाद आप क्या बना लेंगे? डेटा बना लेंगे, और डेटा बनाने के बाद आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये देख सकते हैं बेटा आप यहाँ पर डेटा कैसे बनाएंगे। आपने अभी अभी क्या कैलकुलेट किए? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.495, और ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था? वॉल्यूम। तो आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और आपको क्या गिवन है बेटा? टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर कितना गिवन है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ऊपर टेम्परेचर देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर दिया हुआ है 765 टोर। तो लिहाजा आपने ये कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करनी है। यहाँ देख सकते हैं बेटा जो आपको प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर आपने कन्वर्ट भी करना था, और प्रेशर को भी नोट करना है। प्रेशर कितना दिया हुआ है बेटा? 765 टोर। तो बेटा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कन्वर्ट कर लें। टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? प्लस 273 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 39 प्लस 273 312 केल्विन आ गया। और जो प्रेशर दिया हुआ है 765 टोर, इट इज़ डिवाइडेड बाय 760 से डिवाइड कर लेंगे ताकि ये ATM में कन्वर्ट हो जाए, और फिर आप अपना जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकें। तो 765 डिवाइडेड बाय 760, इट इज़ 1.0065, 1.00657। तो 657 को मैं 66 नोट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। और यूनिट क्या लगेगा? ATM। R की वैल्यू यकीनन आपको याद होगी। R की वैल्यू हमें याद होती है अलॉन्ग विद यूनिट 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो बेटा अब आपने सिंपल क्या करना है? जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि आप सेवरल टाइम यूज़ कर चुके हैं जनाब। PV इज इक्वल टू NRT। आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को यहीं छोड़ दें, NRT डिवाइडेड बाय P। अब यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे 0.495, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर आपने फाइंड आउट कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था केल्विन में 312 डिवाइडेड बाय
P pressure, it is 1.0066। कैलकुलेटर से सिर्फ आपने इसकी क्या करनी है बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गॉट योर डिजायर्ड आंसर 0.495 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 312 डिवाइडेड बाय 1.0066, दिस विल बी 12.596। तो बेटा वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया, 12.596 डेसीमीटर क्यूब। सो दिस विल बी योर डिजायर्ड आंसर। ये वॉल्यूम आ चुका है, मगर ये वॉल्यूम देखें आपके पास जो कंडीशन है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड वाली है, यानी 312 केल्विन वाली, और जो आपको प्रेशर दिया हुआ 765 तो ये कंडीशंस की वजह से आपको ये जो है ना हाइब्रिड न्यूमेरिकल बन जाता है, जिसमें दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं। और इसमें आपको बड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि आपसे कहीं कन्वर्जन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, और कैलकुलेटर का प्रॉपर और बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि चांसेस ऑफ एरर आपके मिनिमम रहें। ठीक है, तो होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपके पास सारी लेटेस्ट अपडेट आती रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।